अगर पुलिस किसी प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए तो क्या ये कानूनन सही है या गलत, और क्या भारत में इसके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन है या नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर नया प्रोटोकॉल बनाने क्यों जा रहा है। आइए इन सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर ये पैलेट गन होता क्या है। पैलेट गन कोई खिलौना नहीं है, यह एक पंप एक्शन गन होती है जो 12 बोर की शॉर्ट गन होती है, जिसमें एक कारतूस में लगभग 250 से 400 छोटे छोटे मेटेलिक होते हैं और अन्य मटेरियल भरे होते हैं जो छोटे छोटे पैलेट्स यानी छर्रे होते हैं। और इस शॉर्ट गन की ट्रिगर दबाते ही सारे पैलेट्स एक साथ फैलकर बाहर निकलते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करती, ये फैलती है तो आसपास के कई लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकती है। इसके कारण आंखों की रोशनी जा सकती है, चेहरे पर अस्थायी चोट हो सकती है, शरीर के अंदर पैलेट्स यानी छर्रे फंस सकते हैं, और गंभीर मामलों में यानी अगर ज्यादा पास से है तो जान को भी खतरा हो सकता है। और ये पहली बार पैलेट गन चर्चा में नहीं आई है, इससे पहले भी कई बार भारत में ये चर्चे में रह चुकी है। पैलेट गन का सबसे अधिक इस्तेमाल 2010 और विशेष रूप से 2016 में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था, और कई लोगों की परमानेंटली आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की और इसे ब्लाइंड वीपन तक कहा गया, और यहीं से ये बहस शुरू हुई थी कि क्या ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ किया जाना उचित है या नहीं। ये तो रही पुरानी बात, लेकिन अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी समझते हैं। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनों के दौरान आरोप लगाया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों के शरीर से पैलेट्स भी निकाले गए थे। इसके बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि पैलेट गन पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाए, घायलों को मुआवजा मिले, इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नियम बनाया जाए। अब सरकार ने भी इसको लेकर अपना पक्ष रखा। सरकार का पक्ष है कि क्राउड कंट्रोल में पुलिस के पास अलग अलग स्तर के विकल्प होने चाहिए, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट, बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज, और जब स्थिति गंभीर हो जाए उसके बाद पैलेट गन का यूज होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि पैलेट गन आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये तो रहा सरकार का पक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से बैन लगा देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ब्लैंकेट बैन अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले यह दिखाना होगा जिन नियमों के तहत पैलेट गन की अनुमति दी गई है वे स्वयं संविधान के खिलाफ हैं, यानी बैन लगा दीजिए कहना पर्याप्त नहीं होगा। पहले कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क को चुनौती देनी होगी। लेकिन इसके साथ कोर्ट ने सरकार को भी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद पैलेट गन को लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार करेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि पैलेट गन के उपयोग का कानूनी आधार क्या है, क्या कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर मौजूद है या नहीं, और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या कोई कम खतरनाक विकल्प उपलब्ध है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की राय लेकर तय किया जाएगा कि पैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, और अगर हो तो किन परिस्थितियों में हो। इसके साथ ही कोर्ट ने सेंटर को निर्देश दिया कि RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स का पूरा एम्यूनेशन लॉग सुरक्षित किया जाए। एम्यूनेशन लॉग का मतलब होता है हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का आधिकारिक रिकॉर्ड। इसे पुलिस, RAF, CRPF, सेना और अन्य सुरक्षा बल नियमित रूप से मेंटेन करते हैं। अब कोर्ट ने इस लॉग को सुरक्षित रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो जानना चाहती है कितने राउंड चले, कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और किन अधिकारियों ने आदेश दिया था, क्योंकि यदि बाद में जांच होती है तो यही रिकॉर्ड सबसे अहम सबूत बनता है। क्योंकि यह मामला सिर्फ पैलेट गन का नहीं है, असल सवाल है स्टेट की पावर वर्सेस सिटीजन्स के राइट्स की। क्योंकि भारत का संविधान एक तरफ पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी देता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, 19(1)(b) के अंदर शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 के तहत जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह संतुलन तय करना होगा कि आखिर पुलिस कितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है और उसकी संवैधानिक सीमा क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पैलेट गन पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया है, लेकिन यह पहली बार होगा जब कोर्ट खुद तय करेगा कि इसका इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में किया जाएगा। यानी आने वाला फैसला सिर्फ पैलेट गन पर नहीं होगा, बल्कि भारत में प्रोटेस्ट और पुलिस पावर दोनों के भविष्य पर असर डाल सकता है। तो पैलेट गन के पुलिस के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।